वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वापस से क्लास 7 का साइंस का चैप्टर लेके आए हैं हीट। और हीट का आगे हम लोग कन्वेक्शन इन एयर देख लिए थे, उसी का कुछ प्रोसेस था बाकी, उसी को आगे देखने जा रहे हैं। जैसे एक्टिविटी 7 हम लोग देख रहे थे। क्या है एक्टिविटी 7 में, ध्यान से देखिएगा। टू शो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन एयर बाय कन्वेक्शन, मतलब हम लोग क्या करेंगे, शो करेंगे क्या चीज़, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हीट कैसे ट्रांसफ़र करता है एयर में कन्वेक्शन के द्वारा, राइट। तो कन्वेक्शन प्रोसेस से कैसे हीट ट्रांसफ़र करता है एयर में, राइट। देखिएगा ध्यान से। फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल, हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल के ऊपर जला के मोमबत्ती रख देंगे। कीप वन हैंड एट अ सेफ डिस्टेंस एबव द फ्लेम ऑफ द कैंडल एंड अदर हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, एक हाथ हम फ्लेम के ऊपर थोड़ा दूरी पर रख लेंगे, ये राइट, और दूसरा हाथ थोड़ा साइड में रख लेंगे, राइट। वी विल फाइंड दैट द हैंड केप्ट एबव द कैंडल फ्लेम फील्स क्वाइट हॉट बट द हैंड केप्ट ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम डज नॉट फील सो हॉट। ये जो हाथ हम लोग कैंडल के जस्ट ऊपर रखे हैं वो थोड़ा गर्म महसूस होगा, उसमें थोड़ा हीट लगेगा, बट वो हाथ जो साइड में है उसमें हीट महसूस नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए। द एयर जस्ट एबव द कैंडल फ्लेम गेट्स हीटेड फर्स्ट, कैंडल फ्लेम के ऊपर जो हवा होता है वो पहले गर्म होगा। दिस हॉट एयर, ये जो हॉट एयर होता है, गर्म हवा, ये हल्का होता है, लाइटर होता है, राइजेस अप बाडू, ऊपर उठता है हीट लेके, एलोंग विथ इट, अपने साथ वो हीट लेके ऊपर उठता है। द कोल्ड एयर, तो ठंडा हवा है, फ्रॉम एबव, ऊपर का, बीइंग डेंसर, वो घना होता है, वो सिंक्स डाउन बाडू, नीचे आता, नीचे डूब जाता है या नीचे आ जाता है। टू टेक द प्लेस ऑफ हॉट राइजिंग एयर, यहाँ का जो गर्म हवा है ऊपर उठा, यहाँ का गर्म हवा ऊपर उठा, तो ठंडा हवा ऊपर का नीचे आ गया। दिस कोल्ड एयर ऑल्सो गेट हीटेड बाई द फ्लेम एंड राइजेस अपवर्ड, फिर ये जो ठंडा हवा ये भी गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा। एंड मोर कोल्ड एयर सिंक्स डाउनवर्ड टू टेक इट्स प्लेस, तो और ज़्यादा ठंडा हवा इसकी जगह पे आके उसका जगह ले लेगा, राइट। दिस प्रोसेस ऑफ हॉट एयर राइजिंग अप एंड कोल्ड एयर मूविंग डाउन इज रिपीटेड कंटिन्यूसली, ये जो प्रोसेस है, गर्म हवा का ऊपर जाना, ठंडा हवा का नीचे आना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, कोई दिक्कत। इस तरीक़ा से कन्वेक्शन करंट आर सेटअप इन एयर, इस तरीक़ा से कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाएगा हवा में। द कैंडल एबव द कैंडल, कैंडल के ऊपर, फ्लेम के ऊपर, विच कैरी मोर, जो ज़्यादा हीट ऊपर ले जाएगा, कोई दिक्कत। दिस ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ये जो हीट का ट्रांसफ़र हुआ बाय मूविंग एयर, बहती हुई हवा के साथ, मेक्स आवर हैंड केप्ट एबव द कैंडल फ्लेम फील वेरी हॉट, वो हमारे हाथ को जो कैंडल के ऊपर रखा हुआ था उसको गर्म कर दिया, राइट। ये क्यों हुआ, क्योंकि वो ज़्यादा हीट रखे था हवा, वो लाइटेड हवा हुआ, ऊपर चला गया, ऊपर जैसे ही गया तो वो हमारे हाथ को गर्म कर दिया, राइट। एयर कैन ट्रांसफ़र द हीट ऑफ ए सोर्स बाय कन्वेक्शन ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन, हवा जो होता है ट्रांसफ़र करता है किसको, हीट को, ऑफ ए सोर्स बाय कन्वेक्शन ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, हवा क्या करता है, ऊपर के डायरेक्शन में हीट को ट्रांसफ़र करता है, गर्म को ऊपर ले जाएगा और ठंडा को नीचे लाएगा। ये नहीं कि ऊपर वाला गर्म को नीचे लाएगा, ऐसा, बिकॉज हॉट एयर हल्का होता है, वो ऊपर जाता है, ठीक है। एयर कैन नॉट ट्रांसफर द हीट फ्रॉम अ सोर्स बाय कन्वेक्शन आइदर ऑन साइड्स और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, हवा कभी भी हीट को ट्रांसफर ऊपर से नीचे की तरफ नहीं करता है। बिलो द सोर्स ऑफ हीट, हीट सोर्स, जो सोर्स का हीट है ना, मतलब हीट का जो सोर्स है उस सोर्स के ऊपर ही करेगा, नीचे नहीं करेगा। दिस मीन्स दैट नो कन्वेक्शन करंट ऑफ हॉट एयर टेक्स प्लेस ऑन द साइड्स ऑफ द कैंडल फ्लेम, और ये भी बात याद रखिए, कोई भी हॉट एयर साइड में नहीं जाएगा, जब भी जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं गर्म हवा साइड में चल जाएगा, ऐसा नहीं। इन एक्टिविटी में अब दिखाया गया, ड्यू टू विच द हैंड केप्ट ऑन द साइड, इसी वजह से हाथ जो साइड में रखा है डज नॉट फील सो हॉट, उसको गर्म महसूस नहीं होगा उतना। When whatever small heat is felt by the hand kept the side of the candle flame is due to the transfer of heat of candle flame by the process of radiation, तो ये जो बगल का हाथ है वो भी थोड़ा सा हीट महसूस करेगा, लेकिन ये इस प्रोसेस नहीं करेगा कि एयर ऊपर गया है तो साइड में भी आ जाएगा, ऐसा, वो रेडिएशन प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के द्वारा इसको भी हीट महसूस होगा, राइट। विच विल बी स्टडी आफ्टर अ व्हाइल, जो हम बाद में पढ़ेंगे, राइट। रेडिएशन से कैसे हीट ट्रांसफर होता है। कन्वेक्शन करंट इन एयर ऑल्सो अकर इन नेचर, कहता है प्रकृति में भी कन्वेक्शन करंट होता है, राइट। विच लीड टू द ब्लोइंग ऑफ सी ब्रीज, जिसके वजह से समुद्र के आसपास जाओगे ना, समुद्र को, तो गर्म महसूस होगा, राइट। एंड लैंड ब्रिज इन कोस्टल एरिया, ये कहाँ होता है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के पास होता है, तटीय क्षेत्र जहाँ समुद्र वगैरह होता है ना उसके तट में होता है, ऐसा है, राइट। ब्लोइंग ऑफ सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज के बारे में देख लेते हैं, कैसे हवा बहता है सी ब्रिज के पास और लैंड ब्रिज के पास, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, कहता है जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज,
मंद मंद हवाएं, धीरे धीरे हवा जो बहता है उसी को हम लोग ब्रीज कहते हैं, ठीक है। जो आराम आराम से हवा बहता है ना उसी को हम लोग ब्रीज कहते हैं। जेंटल मतलब होता है नेक, यानी अच्छे से, आराम से। द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज, ऐसे लोग जो तटीय क्षेत्र में रहते हैं, सी साइड एरियाज में रहते हैं, समुद्र के आसपास, एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्टिंग फिनोमेना, उनको एक अच्छा अनुभव महसूस होता है, जिसको हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। जो लोग तटीय क्षेत्र में रहते हैं उनको बहुत अच्छा अनुभव महसूस होता है, उसको सी ब्रीज कहते हैं और लैंड ब्रीज कहते हैं। जो बेस्ड होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट पे, जो किस पे डिपेंड करता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट पे एयर में बाय कन्वेक्शन करंट के द्वारा। ये कैसे होता है देखिए, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में जब सूर्य का रोशनी रहता है, द सॉलिड लैंड गेट्स हीटेड, तो भाई जो भी मतलब ज़मीन वज्र होता है, यानी ज़मीन जो लैंड, सॉलिड लैंड मतलब होता है ऐसा ज़मीन जो नॉर्मल ज़मीन है, सॉलिड लैंड उसको कहते हैं, जिसे पानी नहीं है। हायर टेम्परेचर हो जाता है गर्म होने से, मच मोर क्विकली दैन द लिक्विड सी वाटर, भाई अगर पानी गर्म लेट से होगा और लैंड ज़्यादा गर्म हो जाता है। समझ में आया? तो हॉट एयर ओवर द लैंड, तो ज़मीन के ऊपर जो गर्म हवा रहेगा ऊपर उठेगा। अपवर्ड एंड कूलर एयर फ्रॉम द ओवर द सी मूव्स टुवर्ड्स द लैंड, तो भाई और ठंडा पानी के ऊपर तो ठंडा हवा रहता है, तो ये जो लैंड का जो गर्म हवा है ऊपर आएगा और समुद्र का गर्म हवा है जो इसके जगह पे आएगा, राइट, समझ रहे हो? इन द फॉर्म ऑफ कूल ब्रीज के फॉर्म में आएगा टू टेक प्लेस द हॉट राइजिंग एयर, क्योंकि वो गर्म हवा ऊपर उठ गया तो उसका जगह लेने के लिए आ गया, राइट? नहीं समझ रहे हैं क्या? समझ रहे। द ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द सी टूवर्ड्स, ये जो ब्रीज है, ठंडा ठंडा हवा जो है ऊपर, समुद्र के तल के ऊपर, पानी के ऊपर, टूवर्ड्स द लैंड, वो किधर बहेगा? लैंड के तरफ, इसी को सी ब्रीज कहते हैं, है ना? द कूल सी ब्रीज ब्लोज ओनली ड्यूरिंग द डे, ये जो ठंडा ठंडा सी ब्रीज होता है ये दिन में ही बहता है, डे टाइम व्हेन द लैंड इज हॉटर, क्योंकि ज़मीन गर्म रहता है तो दिन में तुमको ठंडा लगेगा, समुद्र के आसपास जाओगे तो। क्यों? क्योंकि गर्म हवा उड़ जाता है और ठंडा हवा उधर से आ जाता है, तो कूल महसूस होगा, राइट? टू रिसीव द कूल सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे, द विंडोज ऑफ हाउसेज इन कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी, इसीलिए तटीय क्षेत्र जो होता है, यानी समुद्र के आसपास जो घर बनता है, उसका खिड़की हमेशा समुद्र की तरफ मुँह करके खुला रहता है। खिड़की खोलेंगे ठंडा ठंडा हवा आएगा अंदर में, ठीक है? समझ में आया? आइए देखिएगा ध्यान से, देखिए पिक्चर से आपको दिखा गया है, पिक्चोरियल डायग्राम है। समुद्र के ऊपर जो है ठंडा ठंडा पानी रहता है, ये ठंडा ठंडा पानी के ऊपर जो हवा रहेगा ठंडा ठंडा, वो आएगा ज़मीन की तरफ, और ज़मीन गर्म रहता है तो इसका हवा ऊपर उठता है, और ये किसका जगह ले लेता है? उस गर्म हवा जो ऊपर उठा उसका, तो इसको कर दिया ठंडा, ये गर्म ऊपर चला गया। ये दिन का समय है, राइट? एट नाइट द हॉट लैंड कूल मच फास्टर, और रात में जो ये गर्म ज़मीन होता है वो ठंडा हो जाता है, नहीं? द वार्म सी वाटर, तो ये ठंडा हवा उधर से उठा, इससे ये तो ठंडा हो गया, तो जो गर्म हवा है इधर आएगा, है ना? ड्यू टू दिस मतलब कहता है द एट नाइट द हॉट लैंड कूल्स मच फास्टर देन द वार्म सी वाटर, गर्म समुद्र वाटर से ज़्यादा ठंडा होता है जल्दी, कौन? लैंड, ज़मीन, राइट? इसके वजह से लैंड बिकम्स कूल वेरी क्विकली, तो ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बट सी वाटर गर्म ही रहता है लंबे समय के लिए। सो ड्यूरिंग नाइट, नाइट में हॉट एयर ओवर द वार्म सी, जो गर्म हवा होता है गर्म समुद्र के ऊपर, है ना? राइजेज अपवर्ड एंड कूलर एयर फ्रॉम लैंड ब्लोज इन टूवर्ड्स द सी, तो ये गर्म हवा जो होता है समुद्र के ऊपर उठता है, और ठंडा हो जो ज़मीन का हवा होता है वो समुद्र की तरफ जाता है, राइट? इन द फॉर्म ब्रीज टू टेक प्लेस ऑफ हॉट राइजिंग एयर, ये गर्म हवा जो ऊपर उठा उसका जगह लेने के लिए चला जाता है, राइट? द ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी, तो ये जो ठंडा ठंडा हवा बहता है, ये जो ब्रीज, ये जो मंद मंद हवाएं बह रही है ज़मीन से समुद्र की तरफ, इसको लैंड ब्रीज कहते हैं। सी ब्रीज समुद्र से आएगा, लैंड ब्रीज लैंड से आएगा, राइट? लैंड ब्रीज ब्लोज ओनली ड्यूरिंग नाइट, लैंड ब्रीज सिर्फ रात में होता है जब सी वाटर हॉटर होता है लैंड से, उस समय रात में समुद्र का पानी गर्म होता है ज़मीन से, राइट? यस सर, याद रखिएगा। समझ में आ गया? अगला प्रोसेस है रेडिएशन। क्या है? रेडिएशन। अगला प्रोसेस क्या है? रेडिएशन। देखिएगा ध्यान से, कहते हैं रेडिएशन व्हेन वी स्विच ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब, जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब का स्विच ऑन करते हैं, इट बिकम्स ए हॉट, ये गर्म हो जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब, एंड गिव्स आउट हीट, और रोशनी भी देता है और हीट भी देता है, उष्मा भी देता है, एंड लाइट, रोशनी भी देता है, राइट? नाउ इफ़ वी कीप आवर हैंड ऑन शॉर्ट डिस्टेंस बिलो द ग्लोइंग बल्ब, जलते हुए बल्ब के आसपास अगर हाथ रखोगे, वी कैन फील इट्स हीट ऑन हैंड, तो हम लोग को हाथ गर्म महसूस होता है, राइट? यस सर। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब कि जो हॉट ग्लोइंग बल्ब है, जलता हुआ गर्म बल्ब है, वो ट्रांसफ़र कर रहा है कुछ अपना हीट हमारे हाथ को,
जो उसके नीचे रखा है, राइट। द हॉट इलेक्ट्रिक बल्ब, ये जो गर्म इलेक्ट्रिक बल्ब है, कैन नॉट ट्रांसफर इट हीट्स टू आवर हैंड बाई कंडक्शन। भाई सटा रहेगा तब तो कंडक्शन होगा, तो ये बल्ब कंडक्शन मेथड के द्वारा हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, बिकॉज एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि एयर जो है उसके अंदर हीट का ट्रांसफ़र होता ही नहीं है, क्योंकि एयर पुअर कंडक्टर होता है हीट का, वो हीट अपने से लेकर पास नहीं करवाता है। द हॉट बल्ब ऑल्सो कैन नॉट ट्रांसफर इट्स हीट टू आवर हैंड बाई कन्वेक्शन, बिकॉज कन्वेक्शन करंट इन ऑफ एयर ऑलवेज कैरी हीट इन अपर डायरेक्शन। ये जो गर्म बल्ब है, ये बल्ब कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा भी हीट ट्रांसफ़र नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कन्वेक्शन प्रोसेस में गर्म चीज़ हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, साइड में नहीं जाता है। बट आवर हैंड इज़ हेल्ड बिलो द बल्ब, और हमारा हाथ जो है बल्ब के नीचे है, तो ऊपर तो जा नहीं रहा, तो कन्वेक्शन भी नहीं हुआ। तो हॉट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर इट्स हीट्स टू आवर हैंड बिलो इट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो जो ये गर्म बल्ब है वो हम बल्ब के नीचे हाथ रखे हैं, तो उसको हीट ट्रांसफ़र मिल कर रहा है, ये प्रोसेस को रेडिएशन कहते हैं। प्लीज़ नोट दैट इवन इफ़ देयर इज़ नो एयर इन द रूम, अगर हवा रूम में नहीं भी हो, द हॉट इलेक्ट्रिक बल्ब कैन ट्रांसफर इट हीट्स टू आवर हैंड, तभी गर्म इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे हाथ को हीट ट्रांसफ़र कर देगा, राइट। इनफैक्ट वास्तव में ऑल द हॉट ऑब्जेक्ट, जितना भी गर्म ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है रेडिएशन के द्वारा। कैसे? एवरी हॉट ऑब्जेक्ट, हर गर्म चीज़ छोड़ता है क्या? इनविजिबल हीट रेज, गर्म रेज किरण छोड़ता है जो देख नहीं सकते हैं सारे डायरेक्शन में, ठीक है। ये जो हीट रेज होता है वो कैरी करता है हीट एनर्जी, जो हीट रेज निकलता है उसके अंदर हीट एनर्जी होता है। व्हेन दीज हीट रेज फॉल ऑन ए कोल्ड ऑब्जेक्ट, जब ये हीट रेज ठंडा चीज़ों पर गिरता है, द कोल्ड ऑब्जेक्ट रिसीव्स हीट एनर्जी, जो ठंडा चीज़ हीट एनर्जी को रिसीव करता है, एंड गेट्स हीटेड, और गर्म करता है। इस तरीक़ा से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होता है हॉट चीज़ों से ठंडा चीज़ों के बीच हीट रेज के द्वारा, राइट। दिस मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी हीट रेज इज कॉल्ड रेडिएशन। ये जो हीट रेज से ट्रांसफ़र होता है हीट, इसको रेडिएशन कहते हैं। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी बाय रेडिएशन इवन इफ देयर इज नो मटेरियल मीडियम। हीट ट्रांसफ़र होता है गर्म चीज़ से ठंडा चीज़ के बीच में, अगर उसके बीच में कोई मीडियम ना भी है, सॉलिड लिक्विड गैस कोई मीडियम नहीं है, तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एयर भी जानते हो, एयर भी मीडियम होता है, सॉलिड भी मीडियम होता है, लिक्विड भी मीडियम होता है, कुछ ना रहे फिर भी रेडिएशन से हीट ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। बिटवीन देम, इन अदर वर्ड्स, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन इवन द वैक्यूम। जहाँ कुछ ना हो वहाँ भी हीट रेडिएशन के द्वारा ट्रांसफ़र हो सकता है। एम्प्टी स्पेस, खाली जगह पे भी हीट ट्रांसफर हो जाता है, राइट। वी कैन नाउ डिफाइन रेडिएशन। अब हम डेफिनेशन दे रहे हैं रेडिएशन का। रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। रेडिएशन क्या है? हीट एनर्जी का ट्रांसफर है। भाई कहाँ से? हॉट बॉडी से ठंडा बॉडी के बीच, बाय मीन्स ऑफ हीट रेज। कैसे जाता है? हीट रेज के द्वारा जाता, विदाउट एनी मटेरियल, उसको मटेरियल की जरूरत नहीं है उनके बीच में, राइट। द बेस्ट एग्जाम्पल रेडिएशन का है क्या? सन से जो अर्थ को हीट मिलता है वो रेडिएशन के द्वारा ही मिलता है, ठीक है। व्हेन वी कम आउट इन द सनशाइन, जब हम सनशाइन में बाहर आते हैं, सूरज की गर्मी में बाहर आते हैं, हम लोग गर्म महसूस होता है। ऐसा है कि हम सूरज से टच करते हैं, नहीं ना? अच्छा बता, एटमॉस्फेयर तो कुछ दूर तक ही है, उसके ऊपर तो एटमॉस्फेयर नहीं है, फिर भी तो हीट आता है ना। दिस मीन्स दैट द हीट फ्रॉम द सन इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू विच मेक्स अस फील हॉट। तो जो हीट होता है, वो हीट क्या करता है? दिस मीन्स द हीट जो है सन से जो मिलता है वो ट्रांसफ़र होता है हमारे पास, वो हमको गर्म करता है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे कैसे सूर्य से रीच करता है हीट अर्थ पर, राइट। देखिएगा ध्यान से। हाउ डज हीट फ्रॉम द सन रीचेज ऑन अर्थ, कैसे सूर्य से जो हीट है निकल के हमारे अर्थ के पास आता। द सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, ये तो फिक्स्ड है कि सूर्य जो है हमारे धरती से बहुत दूर है। एंड देयर इज़ मेनली एम्प्टी स्पेस, और बीच में बहुत खाली जगह है। वैक्यूम भी है, बहुत कुछ दूर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर तो एयर है, फिर उसके बाद तो एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ खाली है। बिटवीन द सन एंड द अर्थ, बात सही है, सन और अर्थ के बीच में खाली जगह है। इवन देन हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ, इसके बावजूद जो है हीट जो सूर्य से है वो हमारे पास पहुंच जाता है। नाउ हीट फ्रॉम द सन कैन नॉट रीच द अर्थ, तो जो हीट होता है सन से वो अर्थ के पास नहीं पहुंचता है बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, कंडक्शन से ना कन्वेक्शन की, बिकॉज दी दोनों प्रोसेस को मटेरियल मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस चाहिए ही, तभी वो ट्रांसफ़र होगा। टू ट्रांसफ़र हीट दे कैन नॉट टेक्स प्लेस इन एम्प्टी स्पेस, वो खाली जगह में नहीं जाएगा।
हीट फ्रॉम द सन रीचेज ऑन द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। जो सूर्य का हीट है वो हमारे अर्थ तक पहुंच जाता है रेडिएशन के द्वारा। किसके द्वारा? रेडिएशन के द्वारा। द सन इज एक्सट्रीमली हॉट ऑब्जेक्ट। सूर्य जो है बहुत ज़्यादा ही गर्म ऑब्जेक्ट है, राइट। सन छोड़ता है हीट रेडिएशन। क्या छोड़ता है? यानी हीट रेज छोड़ता है सारे डायरेक्शन में। ये जो हीट रेडिएशन है ट्रैवल करता है, दूर चल के जाता है वैक्यूम में बिटवीन सन एंड अर्थ एट अ वेरी हाई स्पीड एंड रीच अस ऑन अर्थ। और ये वैक्यूम में भी बहुत तेज़ी से चलता है और हमारे अर्थ तक पहुँचता है, राइट। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? देखिएगा ध्यान से। When the sun's radiation falls on earth, जब सन का रेडिएशन अर्थ पे गिरता है या उसके ऑब्जेक्ट पर गिरता है तो वो प्राप्त करता है हीट एनर्जी और गर्म हो जाता है। सन्स का हीट यानी सूरज का, देखते हो एपोस्ट्रोफी एस लगा है, सूरज का गर्मी, राइट। जबकि सूरज क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, फिर भी ये क्या है? सन्स लगा है, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, राइट। उसके पहले एपोस्ट्रोफी लगता है। द सन्स हीट रीचेज द अर्थ, सूरज की रोशनी, सूरज का हीट हमारे अर्थ तक पहुंचती है। किस प्रोसेस से? रेडिएशन से। द इनविजिबल हीट रेज, और क्या वो रेडिएशन देख पाते हो? नहीं, तो वो इनविजिबल है, उसको देख नहीं पाते हैं हीट रेज को। जो ट्रांसफ़र होता है, हीट ट्रांसफ़र करता है रेडिएशन के द्वारा, इसको हम इंफ्रारेड कहते हैं। वो जो रेज होता है, कौन सा रेज? जो रेज सूरज से हमारे अर्थ तक आता है, जो दिखाई नहीं देता है, उसको इंफ्रारेड कहते हैं। इंफ्रारेड रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रारेड रेज। We have just said that transfer of heat from a hot object to a cold object by the process of radiation does not require any medium। हम जस्ट क्या बोले हैं? गर्म चीज़ों से ठंडा चीज़ों के प्रति अगर हीट जाता है तो मीडियम की जरूरत नहीं है। इट कैन टेक्स प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। ये वहाँ भी हो सकता है जहाँ कोई मीडियम है, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस या नहीं है, तो कोई फर्क। नाउ दाउ द हीट फ्रॉम द सन रीचेज ऑस्मोनली थ्रू द एम्प्टी स्पेस और वैक्यूम। अब सूर्य से जो रोशनी निकलता है वो मेनली किस से आता है? वैक्यूम से भी आ जाता है, जिसमें एयर नहीं रहता है। बट हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग को बहुत सारा सिचुएशन ऐसा होता है वेयर हीट इज ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन थ्रू ए मीडियम कॉल्ड एयर। डे टू डे लाइफ में ऐसा भी जरूरत पड़ता है जब हीट ट्रांसफ़र होता है रेडिएशन के द्वारा ही, लेकिन उसको मीडियम चाहिए। कौन सा मीडियम? एयर मीडियम चाहिए। वापस से हम क्या बोले कि रेडिएशंस को मीडियम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उस रेडिएशन को एयर की भी ज़रूरत पड़ती। कोई दिक्कत? इन ऑल द फ्लोइंग एग्जाम्पल हीट इज ट्रांसफर बाय रेडिएशन थ्रू एयर। ये जो भी एग्जाम्पल देंगे उस एग्जाम्पल में आप देखिएगा हीट तो रेडिएशन से ही जा रहा है, लेकिन एयर मीडियम चाहिए। व्हेन वी स्टैंड नेक्स्ट टू अ बर्निंग फायर, जब भी आग जलते रहता है उसके बगल में हम खड़ा रहते हैं, वी कैन फील हीट ऑफ द फायर फॉलिंग ऑन आवर फेस। तुम देखते हो हमारा चेहरा पर लगता है हीट। द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फायर टू आवर फेस। तो हमारे जो मतलब फेस पर हीट आता है किससे? आग से। ये जो प्रोसेस है रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा ही आता। व्हेन वी सीट इन फ्रंट ऑफ रूम हीटर के पास जब बैठे रहते हैं, वी गेट हीट डायरेक्टली बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो हीट मिलता है रेडिएशन के द्वारा, राइट। ये हॉट यूटेंसिल, ये गर्म बर्तन, मान लो कि एक हॉट मिल्क बर्तन है, राइट, गर्म कर रहे हो दूध, केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम से दूर रखा जाता है। कूल्स डाउन बाय द ट्रांसफरिंग इट्स हीट टू इट्स सराउंडिंग बाय रेडिएशन। जैसे ही बर्नर से उतार के दूध गर्म हो गया, बर्नर से उतार के रखते हो तो कुछ देर में ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा होता है? अपना हीट एटमॉस्फेयर में दे दिया। कहाँ दिया? डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। भाई वातावरण के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हमारा बॉडी टू गिव्स हीट, हमारा बॉडी भी हीट देता है सराउंडिंग को और रिसीव करता है हीट सराउंडिंग से रेडिएशन के द्वारा। कभी कभी हमारा शरीर गर्म महसूस करता है, हीट ले रहे हैं, कभी कभी हमारा शरीर से हीट निकल जाता है, ठंडा हो जाते हैं, यानी हम हीट दे दिए, राइट। अब देखो भाई हीट कैसे कोई लेता है? एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट रेडिएशन। भाई हीट रेडिएशंस को कौन एब्जॉर्ब करता है, कौन सोखता है, कौन लेता है, राइट। देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट विच कैन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्व बाय रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहता है कितना मात्रा में हीट कोई चीज़ लेता है, कोई चीज़ एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन के द्वारा, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का कलर कैसा है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स हैविंग डार्क कलर एब्जॉर्ब मोर हीट। जो डार्क कलर का कपड़ा रहता है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए गर्मी में काला कपड़ा पहना नहीं जाता। जब बहुत धूप हो तो काला कपड़ा पहन के नहीं निकलिए। क्यों नहीं निकलिए? तो वो ज़्यादा गर्म करेगा आपको, क्योंकि हीट का एब्जॉर्बर ज़्यादा होता है। और वाइट नॉर्मल होता है, तो वाइट रिपेल करता है हीट को ज़्यादा सोखता। इसीलिए गर्मी के दिन में वाइट शर्ट, वाइट टी शर्ट्स वगैरह पहना जाता है। दूसरा कलर डार्क नहीं पहना जाता है, ठीक है। देखिएगा, अब हैविंग लाइट कलर से रेडिएशन देन द ऑब्जेक्ट हैविंग लाइट कलर से ज़्यादा डार्क कलर वाला हीट एब्जॉर्ब करता, राइट। अब वी विल डिस्क्राइब द एक्टिविटी टू शो दैट ऑब्जेक्ट हैविंग डार्क कलर आर बेटर ऑब्जर्वर्स ऑफ हीट देन द ऑब्जेक्ट हैविंग लाइट कलर टू देयर सरफेस। अब हम लोग डिस्क्राइब करने जा रहे हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का डार्क कलर होता है वो ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करता है, जिस कलर का लाइट कलर होता है वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? हीट को कम ऑब्जर्व करता है। कैसे? इस एक्टिविटी में हम लोग लेंगे ब्लैक पेंटेड टीन मतलब एक टीना का मतलब कैन लेंगे। टीन कैन मतलब तो टीना का डब्बा लेंगे और ब्लैक लेंगे।
एग्जाम्पल है डार्क कलर है वो, ऑब्जेक्ट एंड वाइट पेंटेड टीन, एक वाइट पेंटेड टीन लेंगे, एग्जाम्पल है लाइट कलर का, यानी हल्का कलर है, लाइट मतलब नॉर्मल कलर। चलिए डिस्क्राइब करते हैं इस एक्टिविटी को। देखिए कहता है वी टेक ब्लैक पेंटेड टीन कैन और व्हाइट टीन कैन सेम साइज कर लेंगे, प्लेस ऑन द टू दो वुडन ब्लॉक के ऊपर रख देंगे, राइट, सेपरेटली ऐसे होने pour इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन बोथ टीन कैंस एंड फिक्स द थर्मोमीटर्स इन देम विद द हेल्प ऑफ रबर कॉर्ड्स। दोनों के अंदर पानी डाल देंगे, ब्लैक के अंदर भी और व्हाइट के अंदर भी, ठीक है, और उसके अंदर थर्मामीटर डाल देंगे, व्हाइट कॉर्क के साथ थर्मामीटर को फंसा देंगे, राइट, कॉर्क के साथ, सॉरी रबर के कॉर्क के साथ थर्मामीटर को फंसा देंगे। टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ टीन कैंस आर नोटेड, और फिर छोड़ देंगे कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी में, ठीक ना। कुछ देर बाद टेम्परेचर नोट करेंगे, द इनिशियल टेम्परेचर विल बी एक्जैक्टली इक्वल। शुरुआत में दोनों 0 0 पर रखेंगे या जो भी टेम्परेचर पर रखेंगे उसको देख लेंगे कि भाई इतना टेम्परेचर दोनों को रख रहा है, राइट। अब देखिए ये थर्मोमीटर है, हाई टेम्परेचर बढ़ गया है इसका गर्म वाला में, और ये लो टेम्परेचर है, ठीक है ना। इसका मतलब वी कैन प्लेस द टीन कैंस इन ब्राइट सनशाइन फॉर 1 आवर, 1 घंटा के लिए छोड़ देंगे रोशनी में। हीट रेडिएशन ऑफ द सन विल फॉल इक्वली ऑन बोथ द टीन कैंस, सूरज का रेडिएशन दोनों पर बराबर पड़ रहा है, राइट। 1 घंटा बाद हम नोट करेंगे टेम्परेचर जो है वाटर का दोनों टीन कैन में वापस से, तुम देखोगे ब्लैक टीन कैन के पास ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा व्हाइट टीन कैन से, राइट। सिंस टेम्परेचर जो है वाटर का ब्लैक टीन कैन में हायर है, ये शो करता है कि ब्लैक कलर का जो भी टीन कैन है वो एब्जॉर्ब किया ज़्यादा हीट सूरज से, राइट। और लोअर टेम्परेचर वाटर का शो किया कि व्हाइट टीन कैन शो करता है कि व्हाइट कलर का जो भी टीन कैन है वो एब्जॉर्ब करता है कम हीट सूरज से, राइट। इस एक्टिविटी से आप क्या कह सकते हैं कि ब्लैक ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है व्हाइट ऑब्जेक्ट से। सिंस ब्लैक ऑब्जेक्ट गुड ऑब्जर्वर होता है हीट रेडिएशन का, तो हम कह सकते हैं ब्लैक ऑब्जेक्ट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट को, तो गुड एब्जॉर्बर हुआ। इट ऑल्सो मीन्स दैट ब्लैक ऑब्जेक्ट एक बैड रिफ्लेक्टर भी होता है, तो ये भी तो कह सकते हैं वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा कम किया। अगर कोई एब्जॉर्ब ज़्यादा किया तो रिफ्लेक्ट कम किया, रिफ्लेक्ट मतलब रिपेल कम किया, यानी भगाया कम, सोखा ज़्यादा, राइट। वाइट क्या करता है, रिपेल ज़्यादा करता है, सोखता कम है, मतलब एब्जॉर्ब कम करता है, राइट। और फिर हीट रेडिएशन ऑन द अदर हैंड सिंस वाइट यानी सिल्वरी ऑब्जेक्ट जो है पुअर एब्जॉर्बर होता है रेडिएशन का, इसका मतलब है वो गुड रिफ्लेक्टर होता है, राइट। समझ में आया। इमिटर्स ऑफ हीट रेडिएशन, हीट रेडिएशन को छोड़ने वाला क्या क्या चीज़ है। द अमाउंट ऑफ हीट विच हॉट ऑब्जेक्ट कैन इमिट, कितना मात्रा में हीट कोई ऑब्जेक्ट छोड़ता है, देता है रेडिएशन के द्वारा, ये डिपेंड करता है कलर उस ऑब्जेक्ट का कैसा है, ठीक है। हॉट ऑब्जेक्ट हैविंग डार्क कलर, गर्म चीज़ जिसका डार्क कलर है वो वो ज़्यादा रेडिएशन छोड़ेगा। हॉट ऑब्जेक्ट हैविंग लाइट कलर वाला से, क्योंकि लाइट कलर वाला तो गर्मी कम होगा, तो ही वो छोड़ेगा भी कम। अब हम डिस्क्राइब करें तो कहता है द हॉट ऑब्जेक्ट हैविंग डार्क कलर, जो हॉट ऑब्जेक्ट है जिसका डार्क कलर है, इमिट मोर हीट, वो हीट रेडिएशन ज़्यादा छोड़ेगा देन द हॉट ऑब्जेक्ट, वो गर्म ऑब्जेक्ट जो लाइट कलर का है, राइट। चलिए शो करते हैं ऑब्जेक्ट, डार्क कलर और बेटर इमिटर्स, मतलब डार्क कलर वाला ज़्यादा छोड़ता है हीट, क्यों, इसको देखते हैं ना। ऑब्जेक्ट वी टेक ए ब्लैक टिन कैन, हम एक ब्लैक टिन कैन ले लेंगे, एक वाइट टिन कैन ले लेंगे सेम साइज का। ये जो टिन कैन है इसको वुडन ब्लॉक के ऊपर, लकड़ी के ऊपर रख देंगे सेपरेटली, अलग अलग शेडी प्लेस पे, छायादार जगह पर, राइट। गरम ले लेंगे, राइट, प्लेस ए रूम के अंदर, बोथ द टिन कैन्स आर फिल्ड विद द सेम हॉट वाटर, और दोनों टीन में, सॉरी गरम नहीं करेंगे, दोनों टीन कैन के अंदर गर्म पानी डाल देंगे, राइट। अब नोट करेंगे इनिशियल टेम्परेचर हॉट वाटर का, और तुम देखो शुरुआत में हॉट वाटर का कितना टेम्परेचर है। अब देखो ध्यान से, तुम देखिए शुरुआत में गर्म पानी इसका ज़्यादा है, इसका कम, या बराबर मान लो, क्या मान लो, बराबर गर्म करके इसमें दोनों को रख दिए गर्म पानी। टेम्परेचर को शुरुआत में माप लिए थर्मामीटर लगा के। अलाउ बोथ द टिन कैन टू स्टैंड 10 मिनट, 10 मिनट छोड़ दो। आफ्टर 10 मिनट तुम देखोगे, नोट करोगे टेम्परेचर वाटर का दोनों टिन कैन में। अगेन तुम देखोगे कि वाटर जो ब्लैक टिन कैन में है उसका टेम्परेचर ज़्यादा कम जाएगा देन द वाटर इन वाइट टिन कैन। इसका मतलब है ब्लैक कलर का टिन कैन जो है ज़्यादा हीट लॉस्ट किया तेज़ी से वाइट की अपेक्षा, राइट। मतलब ब्लैक ऑब्जेक्ट बेटर इमिटर भी हुआ, गुड एब्जॉर्बर भी है, बेटर इमिटर भी है। ऑन द अदर हैंड लाइटर टेम्परेचर जो है वाटर का, वाइट टिन कैन शोज दैट वाइट कलर टिन कैन लॉस्ट हीट स्लोली हीट लॉस्ट करेगा, यानी वाइट ऑब्जेक्ट पुअर इमिटर है ना। दूसरे शब्दों में वाइट ऑब्जेक्ट लॉस करेगा हीट धीरे धीरे, राइट, धीरे धीरे लॉस करेगा, राइट। कोई दिक्कत, देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा फ्रॉम द एबव टू एक्टिविटी, दो एक्टिविटी से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ब्लैक ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करता है हीट बेटर, ब्लैक चीज़ ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है ना। इमिट ऑल्सो इमिट हीट बेटर देन वाइट ऑब्जेक्ट, और छोड़ता भी है ज़्यादा वाइट से, एब्जॉर्व भी ज़्यादा करता है और छोड़ता भी है वाइट से ज़्यादा।
जनरल में कह सकते हैं, हम कह सकते हैं डार्क कलर ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करता है हीट बेटर एंड ऑल्सो इमिट हीट बेटर, और छोड़ता भी बेटर है देन लाइट कलर ऑब्जेक्ट, राइट। ये एट अनदर वे ऑफ सेइंग दिस इज डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट आर पुअर रिफ्लेक्टर। दूसरा तरीका से हम कह सकते हैं कि डार्क कलर का चीज़ पुअर रिफ्लेक्टर होता है, और बट लाइट कलर ऑब्जेक्ट जो होता है गुड रिफ्लेक्टर होता है हीट का, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इन एवरीडे लाइफ, हर दिन की ज़िंदगी में क्या कलर का महत्वपूर्णता है देखिए, है ना, मतलब कलर का क्या गुण है, क्यों महत्वपूर्ण है कलर। अब डिस्क्राइब करते हैं कुछ एवरीडे का सिचुएशन वेयर कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, जहाँ पे कलर जो है किसी चीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वी यूज़ डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट वेर एवर वी वांट टू एब्जॉर्ब मोर हीट एंड लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट वेर एवर लेस हीट इज डिजायर्ड। तुम भी जानते हो, अब तुमको जब भी यूज़ करना है, ज़्यादा गर्म करना है कोई चीज़ को, तो डार्क कलर का चीज़ यूज़ करोगे, और कम एब्जॉर्ब करवाना है तो लाइट कलर का यूज़ करोगे, राइट। आइए ध्यान से, दिस पॉइंट विल बी मोर क्लियर फ्रॉम द फ्रॉम। क्या है कलर ऑफ क्लॉथ, कपड़ा का कलर, ध्यान से देखिएगा। पीपल प्रीफर टू वियर वाइट क्लॉथ, लोगों को प्रीफर करना मतलब लोगों को सुविधा होता है वाइट कपड़ा पहनने में, लाइट कलर का कपड़ा पहनने में गर्मी के दिनों में, राइट। क्योंकि वाइट क्लॉथ जो कि लाइट कलर का होता है वो एब्जॉर्ब करता है कम हीट सोर्स से। इनफैक्ट वाइट क्लॉथ जो होता है लाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है ज़्यादा सूरज का रोशनी, एब्जॉर्ब कम करता है जो उसके ऊपर गिरता है, राइट। कीप अस कूल, हमको ठंडा और कंफर्टेबल लगता है हॉट वेदर में। एग्जाम्पल, समर में व्हाइट शर्ट रिफ्लेक्ट करता है सूरज की रोशनी को एंड मेक्स अस स्टे कूल, और हमको ठंडा रखता है। पीपल प्रीफर टू वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ इन कोल्ड विंटर, और ठंडा में गर्म चाहिए हमको तो डार्क कलर का कपड़ा, इसे जैकेट वगैरह देखते हो काला ज़्यादा यूज़ करता है, राइट। दिस इज बिकॉज डार्क कलर क्लॉथ एब्जॉर्ब मोर हीट रेज फ्रॉम द सन, क्योंकि डार्क कलर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, राइट। विंटर में, राइट। फॉर एग्जांपल, ब्लैक शर्ट जो है लोग पहनता है, ऑब्जर्व करता है सूरज की रोशनी को ज़्यादा और हमको गर्म रखता है। कलर ऑफ हाउसेस, घर का कलर, तुम देखते हो घर का कलर जानते हो उजला ज़्यादा होता है, क्यों। द हाउसेस इन हॉट, गर्मी के दिन में सनी कंट्रीज में जहाँ पर सूरज रोशनी ज़्यादा होता है, धूप ज़्यादा होता है, यूजुअली पेंटेड वाइट से होता है, वाइट लाइट कलर आउटसाइड से रहता है, राइट। दिस इज बिकॉज वाइट हाउसेस जो रहता है या वाइट कलर का जो घर एब्जॉर्ब करता है बहुत कम सूरज का रोशनी, और वो रिफ्लेक्ट करता है ज़्यादा, सूरज की रोशनी पड़ेगा रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर देगा, इससे हमारा ठंड घर को ठंडा रखता है गर्म के दिन में, राइट। सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, ये क्या होता है, यानी सूरज की रोशनी से कुकर में खाना तैयार होता है या पानी गर्म होता है। द बॉक्स ऑफ सोलर कुकर, सोलर कुकर का बॉक्स जो होता है सोलर वाटर का, उसको ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी को ज़्यादा हीट करेगा, ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा खाना पकेगा, राइट। ऐसा इसलिए होता है कि ब्लैक सरफेस जो होता है वेरी गुड एब्जॉर्बर होता है हीट का, और एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम हीट रेडिएशन जो सूरज से आता है, राइट। अब तुम लोग इस मुकाम पे पहुंच गए हो कि सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ढेर सारा ज्ञान लीजिए, बारूद बनिए, समझ रहे ना। Yes, sir.